नमस्कार दोस्तों। आज सामान्य हिंदी के मॉडल पेपर का पार्ट 2 लेकर आए हैं हम। चलिए सॉल्व करते हैं। प्रश्न 3, दिए गए गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये जो गद्यांश दिया हुआ है ये है राष्ट्र का स्वरूप से लिया गया है, जिसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। राष्ट्र का स्वरूप से लिया गया है, इसके लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल जी। ठीक, इसे ध्यान से देख लीजिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक का फूल जो 8वां में दिया हुआ है, यह अशोक के फूल नामक चैप्टर से लिया गया है। इसके लेखक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। दोनों आपका क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये पद्यांश जो है ये आपका लिया गया है कैकेयी अनुताप से, जिसके लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त जी। और ये आपका दूसरा वाला जो है पद्यांश ये लिया गया है पवन दूतिका से। ये पवन दूतिका से लिया गया है। इसके लेखक हैं अयोध्या प्रसाद उपाध्याय हरिऔध। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो इसमें आपको इन तीनों लोगों में से जिसका भी याद हो आप लिख सकते हैं। चाहे आप हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिख सकते हैं, चाहे आप APJ अब्दुल कलाम का लिख सकते हैं, चाहे आप वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय लिख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आप इसमें दिया है आपको निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। तो इसमें आप मैथिली शरण गुप्त का भी लिख सकते हैं, सुमित्रानंद पंत का भी लिख सकते हैं और रामधारी सिंह दिनकर का भी लिख सकते हैं। आपको जिन भी कवि का साहित्यिक परिचय याद हो आप उनका लिख सकते हैं। आपका आ गया कहानी सारांश। तो आप कहानी में आप लिख सकते हैं बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो आप इन दोनों में से जो भी कहानी आपको याद हो आप उसमें लिख सकते हैं। या अथवा में ध्रुव यात्रा कहानी के बारे में आपको पता हो तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। अधिकतम सीमा 80 शब्द आप लिख सकते हैं। अब इसमें आ गया स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इसमें आपको आपके ज़िले में जो भी खंड काव्य आते होंगे आप आपके ज़िले का खंड काव्य आपके चैप्टर में दिया होगा, आपके टीचर बताए होंगे। आप उसे पढ़ के जाइए और यहाँ पे नायक का चरित्र चित्रण या प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, तृतीय सर्ग का सारांश लिख दीजिए, जैसा भी प्रश्न आया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आ गए हैं संस्कृत पे, अनिवार्य संस्कृत पर। तो अनिवार्य संस्कृत का ये जो दिया हुआ है गद्यांश ये लिया गया है महामना मालवीय नामक चैप्टर से ये लिया गया है, महामना मालवीय। तो इसके बारे में यदि आपको पता हो, अनुवाद पता हुआ तो इसको लिख सकते हैं। और ये जो 8वां वाला है ये जातक कथा से लिया गया है। यदि आपको जातक कथा पढ़े हैं उसका अनुवाद पता है तो आप लिख सकते हैं। और यदि इसमें आपको ये भी जातक कथा से है, यदि आपको इसका अनुवाद पता हो तो उसका अनुवाद आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आ गया मुहावरों का वाक्य प्रयोग। तो यहाँ पे सारे मुहावरे हैं, आपको जो भी मुहावरे अच्छे लगें या जिन्हें जो आपको आता हो वो आप लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये अपठित गद्यांश है। सामान्य हिंदी में अपठित गद्यांश आते हैं। तो अपठित गद्यांश में आपको गद्यांश को पढ़ के दिए गए उत्तर को देना होता है। 8वां में भी एक गद्यांश है, जो भी आप लोगों को सरल लगे आप वो लिख कर दे सकते हैं। बस और कुछ है नहीं, एक एक नंबर के आपके हैं छोटे छोटे सवाल जो आप आसानी से हल कर सकते हैं। वीर रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। तो
आपको जो भी याद हो वीर रस का या हास्य रस का, तो आप उसका उदाहरण सहित परिभाषा लिखकर दे सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे दिया गया है बैंक खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र लिखिए। तो इसमें आपको टोटल 6 नंबर मिलेंगे। यदि आप प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो आपको 6 नंबर मिल जाएगा। और 8वां में है शहर में फैली संक्रमण बीमारी के लिए जिलाधिकारी को आपको आवेदन पत्र यानी कि प्रार्थना पत्र लिखना है। इसमें भी आपको 6 नंबर मिलेंगे। अब आपका 14वां प्रश्न है कि किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध। तो आपको यदि देश पर बेरोजगारी का निबंध आता हो वो लिख दीजिए, या वृक्षारोपण का लिख दीजिए, या विद्यार्थी और राजनीति का लिख दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं।